हेलो स्टूडेंट्स, जिस प्रकार से आपको ध्यान है कि अपन सीए के लिए क्लासेस बना रहे हैं और आज अपना ये रेशियो का सेकंड लेक्चर है। बहुत ही अपन बेसिक से पढ़ रहे हैं। इसकी शुरुआत में बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से सॉल्व करूंगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा। अगर 12,000 को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 4:3:5, तो अपन इसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अपन उसी 12th के मेथड से अगर इसको सॉल्व करें तो अपन कैसे सॉल्व करते हैं। अपन सॉल्व करेंगे 1200 इंटू 4 अपॉन, इन तीनों को ऐड कर देंगे। 4 + 3 7, 7 + 5 12, तो ये कट हो जाएगा 100, तो 400 ये आ जाएगा, 300 ये आ जाएगा और 500 ये आ जाएगा। ऐसे अपन सॉल्व करते हैं। तो मैं एक सिंपल सी चीज़ कहता हूँ कि आपको इस तरीके से करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसका मतलब तो समझो पहले। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जैसे मान लो 3 जने हैं, ए बी सी हैं, ए बी और सी 3 जने हैं, और इसका मतलब ये है कि अगर ए को 4 रुपये मिलेंगे तो बी को कितने मिलेंगे 3, और सी को 5 रुपये मिलेंगे। इसका मतलब ये है, ठीक है। अगर मैं इसका डबल कर दूं, डबल जैसे अगर ए को 8 रुपये मिलेंगे तो बी को मिलेंगे 6 और इसको मिलेंगे 10 रुपये। ये इसका मतलब है, ठीक है। अगर इसको 40 रुपये मिलते हैं, इसको 30 और इसको 50 मिलेंगे। इसका बेसिक से मतलब है। यानी अगर इसको 4 रुपये मिलते हैं, 3 और 5 तीनों को मिला दो, कितने हो गए 12। टोटल रेशियो में 12 है, एक्चुअल में कितना है 1200। तो 12 की वैल्यू अगर 1200 है तो इसको 100 से ही तो मल्टीप्लाई किया है, तो एक की वैल्यू क्या आएगी 100। एक की वैल्यू अगर 100 है तो यानी क्या आएगा 400, 300 और 500। अब आप मुझे कहोगे सर आपने किया क्या? आपने 12 से डिवाइड ही तो किया है और जो 100 है उसको मल्टीप्लाई कर दिया। आपने यही तो किया है, आपने यही तो किया है। आपने कोई ट्रिक तो सिखाई नहीं। तो मैंने क्या कहा? मैंने कोई ट्रिक नहीं सिखाई है। मैंने कहा है कि अपन इस चीज़ को दिमाग में सॉल्व करेंगे। आ रही बात समझ में? अपन क्या करेंगे, इस चीज़ को दिमाग में सॉल्व करेंगे। 4, 3 और 5, 12, 12 की वैल्यू 1200 है, एक की वैल्यू 100 और 400, 300 और 500 इसका आंसर आ जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ इस चीज़ को अपन बिना पेन चलाए सॉल्व करेंगे या कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, मेरा ये मतलब है। आ रही बात समझ में? जहाँ पे मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा वहाँ पे मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि मैंने कोई ट्रिक सिखाई है। आ रही बात समझ में? तो ये चीज़ समझ आया। मैं इस चीज़ को बहुत जगह यूटिलाइज करता हूँ। अब सुनो, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करते हैं। राम और श्याम, इनका इनकम का रेशियो देखो 4:5 है और श्याम की इनकम 30,000 है। तो बताओ राम की इनकम क्या होगी? ये भी मैंने रेशियो का बहुत ही बेसिक चीज ली है। अब सुनो, अगर 5 की वैल्यू अगर 30,000 है तो एक की वैल्यू क्या आएगी 6,000। एक की वैल्यू 6,000 आएगी तो 4 की वैल्यू क्या आएगी 24,000। तो इसका आंसर क्या 24,000। मैं कह रहा हूँ अगर 5 रुपये इसको मिलेंगे तो आपने 5 को क्या किया 6 से मल्टीप्लाई, 6,000 से मल्टीप्लाई तो किया है, तो 30,000 अपॉन 5। एक की वैल्यू कितनी आएगी 6,000, तो 4 की वैल्यू क्या आएगी 24,000। ये चीज समझ आया? इस चीज रेशियो को समझ लो पहले। देखो जब तक ये चीज समझ नहीं आएगी ना तब तो मजा नहीं आएगा करने में। पहले आप इसको समझो मैं जो कहना चाह रहा हूँ। क्लियर? आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूं मैं ऐसे कह रहा हूं राम और श्याम की इनकम किस रेशियो में? 2:5 में है। जो श्याम है वो राम से 6,000 रुपये ज्यादा कमाता है। कितने कमाता है? 6,000 रुपये ज्यादा कमाता है। तो रेशियो में देखो भाई साहब, रेशियो में 2 और 5 है तो ज्यादा कितना कमा रहा है 3। 3 की वैल्यू अगर 6,000 है तो एक की वैल्यू क्या आएगी 2,000। इसका मतलब ये 10,000 कमाता है, वही 4,000 कमाता है। अभी हमने रेशियो को सॉल्व करना सीख रहे हैं। पहले जब तक उसको सॉल्व करना ही नहीं सीखेंगे ना तब तक मजा नहीं आएगा चैप्टर पढ़ने में। ये चीज समझ आई? आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। क्लियर? अब चलते हैं इसके आगे। अब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा अपने सीए मॉड्यूल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी वजह से मैं आपको ये रेशियो को सिखा रहा था किस तरीके से करना चाहिए। तो अभी 1 सेकंड का समय दें, मैं क्वेश्चन सेट करता हूं।
तो अब देखो आपके सामने एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, एग्जाम्पल है अपना एग्जाम्पल 2 पेज 1.3 पे है, आप देख सकते हो आपके आईसी मॉड्यूल का क्वेश्चन है, और जितना ही बड़ा क्वेश्चन है उतना इसका सॉल्यूशन उतना ही मैं आसान आपसे करवाने वाला हूँ। देखो इसमें कोई टेक्निक कोई बेसिक लगाने की जरूरत नहीं है अपन को, ऐसा क्यों, ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ स्कूल ऑफ 720 स्टूडेंट। एक स्कूल में 720 बच्चे हैं, 720 बच्चों का रेशियो 3:5 बॉयज और गर्ल्स का। अब 18 न्यू गर्ल्स आर एडमिटेड, स्कूल के अंदर 18 नई लड़कियां आ जाती हैं। अब अगर 18 लड़कियां आई हैं तो रेशियो चेंज हो जाएगा, क्लियर। और कह रहा है कि कितने नए बच्चे और लेके आए, हाउ मैनी न्यू बॉयज मे एडमिटेड सो दैट ये रेशियो हमारा 2:3 बन जाए, ये हमारा क्वेश्चन है। मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा है, मैं वापस आपको मैथमेटिकली पढ़ के दिखा दूं। ये कहना चाह रहा है कि मेरे पास 720 बच्चे हैं और वो किस रेशियो में है, ये मेरे क्लास के बॉयज, ये गर्ल्स, ये रेशियो में 3:5 में है। अगर 18 लड़कियां नहीं आ जाती हैं तो रेशियो बन के 2:3 हो जाता है। तो एक्स्ट्रा लड़के कितने लेके आए, ये कहना चाह रहा है। क्वेश्चन समझ आएगा। क्वेश्चन ये करना चाह रहा है क्लास में 720 बच्चे हैं, 720 3:5 में है, अगर 18 नई लड़कियां आ जाती हैं तो कितने नए बॉयज एक्स्ट्रा लेके आए कि रेशियो 2:3 बन जाए। आपको एक्स कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है, अगर एक्स को मैथमेटिक्स की टर्म से हटा दिया जाए तो मैथ्स इतना मुश्किल नहीं, बहुत आसान हो जाएगा। क्लियर, ये चीज़ आपको समझ आई। अब देखो सॉल्व करके देखते हैं कैसे करें। मैं कोई एक्स वाई कुछ नहीं मान रहा, लेट एक्स वाई कुछ नहीं करेंगे सर। सुनो, 5 और 3 8, 8 की वैल्यू अगर 720 है तो 1 की वैल्यू क्या आएगी, तो क्या करना है 720 को 8 से डिवाइड कर देंगे, सिंपल सा केस है, 90 आएगी 90 है तो गर्ल्स कितने हैं, 450 तो लड़कियां हैं और 270 बॉयज है। मैंने क्या किया, मैंने 720 को 3:5 में डिवाइड किया है, सिंपल सी बात है। अब 18 अगर नई लड़कियां आ गई तो अब लड़कियां अब कंडीशन क्या होगी, 18 एक्स्ट्रा लड़कियां आ गई तो ये कितने 468 हो जाता है। ठीक है, समझ आया। तो अभी अब सुनो 2:3 में अभी है और अभी लड़कियां 468 है, तो 3 की वैल्यू अगर 468 है तो 2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगी, 1 की वैल्यू निकालो, 3 से डिवाइड करो इसको, तो क्या आएगा। अब मेरे पास तो कैलकुलेटर नहीं, आप सोल्व कर सकते हो। 3 1 3 5 15, 18 6 156 आएगा, 156 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 312 आएगा, 312। करना क्या है, आपके पास कैलकुलेटर है, 468 को 3 से डिवाइड करो, 1 की वैल्यू आ जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई करो, 312 आएगा। अब सुनो, पहले लड़के कितने 270 पहले लड़के थे, अब कितने आ गए 312 आ गए, कितने एक्स्ट्रा हो गए बताओ। एक्स्ट्रा बच्चे कितने आए, दिख रहा है आपको 42 भी लड़के नए आए, ये आपका आंसर है। अब बताओ इसमें कहाँ मैथ्स मुश्किल हो गई। क्या है, क्या हमने 3:5 में इसको डिवाइड किया, 270 450 आया, 18 नई लड़कियां आ गई, 468 हो गया। कैलकुलेटर लो हाथ में, 468/3 करो, 1 की वैल्यू आएगी, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, आएगा 312। 312 आ गया, पहले लड़के की तरह 270 माइनस कर दो, 270 उसमें से क्या बचेगा 42 आपका आंसर आएगा। बहुत ही आसान सा मैंने तरीका आपको बताया, हमने कुछ एज्यूम नहीं किया, हमने रेशियो के साथ सिर्फ गेम खेला है, ऐसा समझ लो। अभी तक मैंने आपको कोई टेक्निक्स नहीं सिखाई है, जिस दिन टेक्निक सिखाऊंगा उस दिन आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खेल समझ आया। ये अपना सेकंड वीडियो लेक्चर है, होप आपको समझ आया होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करूंगा और मैं कंटिन्यूस बनाने की कंटिन्यूस वीडियो रिकॉर्ड करने की फुल कोशिश कर रहा हूँ। आपका मुझे सपोर्ट चाहिए, आप मुझे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ मेरा रेफरेंस दें। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवा रखे हैं, अगर आपको देखो तो एडिशनल क्वेश्चन सॉल्व करवा रखे हैं। अगर आप पुराने अटेम्प्ट से हो या कुछ भी आपको पढ़ा हुआ तो आप देख सकते हो क्वेश्चंस, तो उनको करने का जो तरीका मैंने बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके बताए आपके सामने। हो सकता है आपको समझ आए, हो सकता ना आए, क्योंकि मैंने आपको चीज़ सिखाई नहीं है, इसीलिए मैंने बेसिक्स बनाना स्टार्ट किया। थैंक यू।